नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस इस बार हारी क्या, उसके सामने बहुत सारे संकट खड़े हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे का क्या होगा, अभी भी वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, जबकि दूसरी तरफ से पार्टी नेताओं का दावा है कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक राहुल गांधी बने रहने को लेकर के मान गए हैं। क्या हकीकत है ये तो कांग्रेस ही जाने। बहरहाल दूसरा उसके सामने संकट ये है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में कांग्रेस का नेता कौन होगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि न पिछली बार, यानी कि पिछली बार उसे 44 सीटें मिली थी, वो विपक्ष के नेता का दर्जा कांग्रेस को नहीं मिला था, क्योंकि विपक्ष का नेता का दर्जा पाने के लिए कम से कम 10% सीटें लानी होती है। तो 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसका 10% जो है कम से कम 55 सदस्य बैठते हैं, और इस बार वो 3 सदस्यों से चूक गई है, यानी कि उसके पास केवल 42 सदस्य ही है। लिहाजा जो विपक्ष के नेता का संवैधानिक दर्जा होता है, कैबिनेट का दर्जा होता है, वो शायद इस बार भी कांग्रेस को ना मिले, जैसा कि पिछली बार नहीं मिला था। लेकिन असल सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा लोकसभा में। क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई बनना पसंद करेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो नेचर है या विपक्ष के नेता के लिए जो अनुभव और जो कंटिन्यूटी, यानी कि लगातार सदन में रहना, वो सब जो चाहिए शायद वो राहुल गांधी पूरा न कर पाए। एक बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सांसद होते हैं उसका नेता। तो संसदीय दल के नेता बनना तो स्वीकार कर ले, लेकिन रही बात लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने की, तो वो न स्वीकार कर पाएँ। तो संकट का कांग्रेस के सामने ये है कि जितने अनुभवी और बड़े नेता थे, जो पिछली बार विपक्ष के नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो चुनाव हार चुके हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार चुके हैं। केसी वेणुगोपाल जो हुआ करते थे वो इस बार चुनाव ही नहीं लड़े हैं। और जो अधिकांश सांसद चुन करके आए हैं वो साउथ इंडिया से है, जिसमें कि शशि थरूर भी हैं। अधीर रंजन चौधरी जरूर एक जीते हैं जो पुराने हैं, और उधर मनीष तिवारी जो है जीत करके संसद में पहुंचे हैं। तो कहा यह जा रहा है, शशि थरूर ने कहा है कि वो कोई भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलती है तो वो निभाने को तैयार है। लेकिन शशि थरूर की दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि वो कब क्या बोल देंगे और कब पार्टी को संकट में डाल देंगे, ये पता नहीं चलता है। दूसरी बात यह है कि वो अंग्रेजीदा हैं और हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी उन्हें बहुत कम आती है। तो क्या पार्टी उनको जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाना चाहेगी, इसमें डाउट है। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी और जो है मनीष तिवारी पे जा करके नज़र टिकती है। मनीष तिवारी जो है पहले भी लोकसभा में रह चुके हैं और वकील हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, लेकिन उनके अनुभव को लेकर के बात आ रही है कि क्या उनको पार्टी बनाना चाहेगी। अब जहाँ तक जो यूथ फेस हुआ करते थे, जैसे कि पहले सुष्मिता देव थी, वो चुनाव हार चुकी हैं। बिहार से रंजीता रंजन थी, वो चुनाव हार चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में मैंने बताया कि वो चुनाव हार चुके हैं। तो ये जो राहुल गांधी को सपोर्ट देते थे वो चेहरे कई जो है महत्वपूर्ण हार चुके हैं। हालांकि जो जीत करके पहुंचे हैं उनमें भी कई यूथ फेस हैं, जैसे कि गौरव गोगोई है, रवनीत सिंह बिट्टू हैं, के सुरेश है, ये जरूर चुनाव जीत करके पहुंचे हैं। लेकिन इनसे क्या लोकसभा में जिस तरह से एनडीए के सदस्य हैं उनमें से बहुत सारे अच्छे वक्ता हैं। अब की बार जो बेंगलुरु साउथ से जीत करके पहुंचे तेजस्वी सूर्या, वो भी हैं। तो उन ऐसे जो यूथ अनुराग ठाकुर हैं, बीजेपी की तरफ से जिस तरह से यूथ और एनडीए की तरफ से पहुंचे हैं उसके मुकाबले जो है कांग्रेस की तरफ से बहुत कम यूथ हो गए हैं, या वक्ता हिंदी में जो वक्ता है जो वो जो है कम हो गए हैं। तो कांग्रेस एक ये भी संकट से गुजर रही है कि किसको बनाया जाए जो लोकसभा में जिम्मेदारी संभाल ले, क्योंकि संख्या बल कम है और सदन संख्या बल से चलता है। शोर शराबे के लिए भी संख्या बल चाहिए और अपना प्रभाव और अपनी बात मनवाने के लिए भी संख्या बल चाहिए। संख्या बल नहीं है तो कम से कम वाक्पटुता चाहिए, जो कि अपनी वाणी से अपनी बातों से प्रभावित करें और स्पीकर से अपनी बात मनवा ले। ये बहुत सारी बातें हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस इसमें क्या रास्ता निकालती है, किसको बनाती है, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर या मनीष तिवारी। यही 2-3 नाम दिख रहे हैं। बाकी ज़्यादातर साउथ के नाम हैं, उनमें से जो है पार्टी शायद ही किसी को बनाना चाहे। तो हम इस इलेक्शन और कांग्रेस बीजेपी जो भी इससे जुड़ी हुई खबरें हैं रिजल्ट से और नेता चुनाव पद को लेकर के, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।